हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, अनिल सोच रही होती है कि जो स्वॉर्ड विंग सेरेमनी है वो आधे मंथ में रखी जाएगी। शायद लूजेंग और भी ज्यादा सरप्राइजेस लाएगा हमारे लिए। तो एपिसोड नंबर 590 की स्टार्टिंग होती है। हमें ली माउंटेन का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे कुछ ज्यादा पहाड़ होते हैं। वहाँ पे हमें बावी गेट पे मिंगवी दिखाई देती है। वो बोल रही होती है कि इतने ज्यादा सालों की सेपरेशन के बाद सबको सेम ये बावी गेट में जैसे पहले था मेरी मेमोरी में, बिल्कुल सेम टू सेम। ये कितना ज्यादा फेमिलियर है। जिसकी डिस्पेल होती है वो बोल रही होती है ग्रेट है वापस आना। और ऊपर से ली माउंटेन ने हमें अलाउड ही नहीं किया अंदर आने के लिए, पर हमें बावी सेक्ट में वापस भेज दिया और तुम्हें सेक्ट लीडर की तरह द्वारा बना दिया, मतलब जैसे तुम पहले थे। और तुम्हें साउल क्रिस्टल भी दिए जाएंगे जिससे तुम्हारी जो यांग सोल कल्टीवेशन लेवल है वो काफी ज्यादा जल्दी से इम्प्रूव हो जाए। मिंग भी बोल रही होती है ये इसी वजह से क्योंकि मैं लुयान को अपने साथ वापस लाई हूँ। वो गोडेस नूवा की देन है एक तरीके से लुयान। मैंने तब रियलाइज कर लिया था कि मतलब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लुयान, जब लॉर्ड फूशी खुद हमें रेस्क्यू करने के लिए आए थे। और ऊपर से लुयान ने डायरेक्ट समन को भी रिसीव किया गोडेस नूवा से। ये कुछ ज्यादा बड़ी चीज है। तभी फूशी वहाँ पे आ जाता है। मैंग भी बोलती लॉर्ड फूशी तुम यहाँ पे हो, क्या कोई न्यूज है लूजेंग की, क्या वो ठीक है? फूशी बोल रहा होता है लूजेंग सेफ है बिल्कुल ही। मैंने उसकी लोकेशन को एयर माइस क्लैन के थ्रू फाइंड कर लिया है। मेरे साथ चलो और लुयान को बोलो। फिर हमें ली माउंटेन की कल्टीवेशन टेंपल का सीन दिखाई देता है। लुयान वहाँ पे बैठी होती है और वो बोल रही होती है ऐसे ही कि मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा ब्रदर क्या कर रहा होगा। तो मिंग भी वहाँ पे आती है और बोलती है यानर लॉर्ड फूशी कुछ अच्छी न्यूज लाए हैं। यानर बोल रही होती है क्या ये मेरे भाई के बारे में है? फूशी बोल रहा होता है हाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है और सही काम कर रहा है। वो करंटली एक प्लेस में कल्टीवेट कर रहा है जिसे स्फोर्ड डाउसफोर्ड पैलेस बोलते हैं और उसने काफी ज्यादा फ्रेंड्स भी बनाए हैं। तुम शांति की सांस ले सकते हो। यानर बोल रही होती है तो ग्रेट है, मैं कब से चिंता कर रही थी। मैं ये सोच रही थी कि कुछ हो गया होगा मेरे भाई को। फूशी बोल रहा होता है ऑफ कोर्स नहीं, लूजेंग मेरा टारगेट है। जैसे उसकी स्ट्रेंथ है वो ऐसे पीछे नहीं रहेगा आसानी से ही। अब तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो क्योंकि तुम्हारे पास भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुमने पूरी करनी है। यानर बोल रही होती है तो मैं कब अपने भाई को देख सकती हूँ? फूशी बोल रहा होता है ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम क्योटिक सोर्स वर्ल्ड में जाओगे। यानर बोल रही होती है अब क्योटिक सोर्स वर्ल्ड क्या चीज होती है? मिंग भी बोल रही होती है हाँ लॉर्ड फूशी सही बोल रहे हैं। जब तुम अदर शोर रेलम में पहुंच जाओगे और अपनी फिजिकल बॉडी को कल्टीवेट करोगे लिमिट्स तक, तो तुम्हें फिर क्योटिक सोर्स वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। वहां पे जाके तुम स्पिरिट्स को पकड़ोगे ताकि तुम फिर एकदम से एडवांसमेंट कर पाओ, मतलब आगे की एडवांसमेंट के लिए तुम्हें स्पिरिट पकड़ने पड़ेंगी। जैसे कि लूजेंग की एबिलिटी है वो भी डेफिनेटली वहां पे जाएगा। उस जगह पे तुम रियूनाइट हो सकते हो। यानर बोल रही होती ठीक है। वो सोच रही होती ब्रदर प्लीज मेरा वेट करो, हम दोबारा मिलेंगे। पहले भी सही तरीका है इनको मोटिवेट करने का। फिर हमें आधे मंथ के बाद का सीन दिखाया था डाउसफोर्ड पैलेस का। वहाँ पे बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है और कुछ ज्यादा प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वो भाई बोल रहा होता है कि फाइनली मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ लोफ्टी स्वॉर्ड को इतना पास से। लुजेंग बोल रहा होता है कि मैं कुछ ज्यादा क्यूरियस था किसने बनाई होगी इतनी बड़ी स्वॉर्ड। वो भाई बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा लेजेंड्स और स्टोरीज हैं इस लोफ्टी स्वॉर्ड के ओरिजिन के बारे में। ऐसा बोला जाता है कि बहुत से लंबे टाइम पहले जो 7 स्टार प्रोविंस थी वो एक ऐसे बारबेरिक लैंड थी, मतलब कुछ लोग नहीं थे सही से, ट्राइब्स वगैरह थे यहाँ पे। इसे फियर्स मेंटिस प्रोविंस भी बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा अनसिविलाइज्ड ह्यूमन, मतलब ह्यूमंस थे नॉर्मली जिनको पता नहीं था कैसे जीना और कैसे नहीं, अनसिविलाइज्ड थे पूरे तरीके से। और ये जो प्लेस था उसे पूरे तरीके से फियर्स मेंटिस रेस ने अपना बना के रखा हुआ था। जो लीडर था फिरोशियस मेंटिस रेस का वो ग्रेट डीमन मिरर मेंटिस था। और जो मिरर मेंटिस था वो एक तरीके से उसका साइज माउंटेन के जितना था, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी उसके पास। इसकी जो पावर थी वो काफी ज्यादा अदर्श और रेलम के वॉरियर्स को भी सरपास करती थी जो कि ह्यूमन रेस के होते थे उस टाइम के, मतलब उस टाइम पे। पर लाखों साल पहले जो लोफ्टी स्वॉर्ड थी वो पता नहीं कहां से आई, वो स्काई से आई और उसने ग्रेट डीमन मिरर मेंटिस को ऐसे ग्राउंड में धसा दिया 7 स्टार माउंटेन के एरिया में एक ही सिंगल स्ट्राइक में। जो इंसान था जिसने लोफ्टी स्वॉर्ड को नीचे लाया था उसका नाम क्यूइन हे था। और जो डाउसफोर्ड पैलेस था वो उसी ने एस्टेब्लिश किया था। फिर उसमें मतलब उस इंसान ने बाद में जितने भी मेंटिस थे उन सभी को खत्म कर दिया। लुजेंग बोलता है क्या क्यूइन हे अभी भी डाउसफोर्ड पैलेस में है? हुबाई बोलता है कि नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन एक जगह पे टिक नहीं सकता है, वो मदर वर्ल्ड में घूम रहा होगा, वो ऐसे डाउसफोर्ड पैलेस में हमेशा के लिए नहीं रुक सकता। लुजेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर हमें डाउसफोर्ड पैलेस का लोफ्टी स्वॉर्ड डिवीजन, मतलब एक जगह का सीन दिखाया था। वहाँ पे एक इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि जो बरियल स्वॉर्ड पैलेस है वो एंटर होने वाला है, मतलब ओपन होने वाला है एक तरीके से। वो सभी बैठ जाते हैं एक डिस्क के ऊपर और वो चले होते हैं ऊपर की तरफ। जॉन चैंगफेंग बोल रहा होता है कि जो डिसिपल्स है टॉप रैंक बरियल स्वॉर्ड पैलेस के वो हाँ खतरनाक है, काफी ज्यादा पावरफुल ओराउंड से रिलीज हो रहा है। फिर ऐसे धीरे धीरे करके सभी एंटर कर रहे होते हैं, मतलब जो डिफरेंट स्वॉर्ड पैलेसेस होते हैं वो एंटर कर रहे होते हैं स्वॉर्ड की तरफ। ऐसे फिर डीमन स्वॉर्ड पैलेस एंटर करता है, ब्रोकन स्वॉर्ड पैलेस एंटर करता है, एंग्री स्वॉर्ड पैलेस एंटर करता है। लुजेंग के साथ जो होता है इंसान वो बोल रहा होता है कि जो डिसिपल्स है बाकी पैलेसेस के उनकी आपस में बनती है, पर इस टाइम की जब बात आती है तो वो सीक्रेटली एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। खासकर सेकंड रैंक
कि जो डीमन स्वॉर्ड पैलेस है और बरियल स्वॉर्ड पैलेस है वो, फिर जो इंसान होता है वो लास्ट में बोल देता है जो डिस्पेल्स है कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस के वो एंटर करो रूफ मतलब रूफ टॉप को। उनकी जो डिस्क टाइप होती है वो भी ऊपर की तरफ चल पड़ती है। इंसान बोलता है कि अजीब है, यूजुअली सिर्फ 4 से 5 डिस्पेल होते हैं कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस में स्वॉर्ड को देखने के लिए, इस बार इतने ज्यादा क्यों है? एवोल्यूशन के साथ वाला बोलता है कि सभी अपनी ट्रांसलेशन को निकालो जो है ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड की। जो लॉफ्टी स्वॉर्ड डिवीजन है वो ग्रेट एरे को ओपन करेगा किसी भी मूवमेंट में। जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो चेंज होगा। सभी इस अपॉर्चुनिटी को लो और कॉम्प्रिहेंड करो जितना तुम कर सकते हो। लुजंग बोलते ठीक, और वो बैठ जाता है। लुजंग आगे की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है जिस दिन से मैं डाउ स्वॉर्ड पैलेस में एंटर हुआ हूँ मैं लॉफ्टी स्वॉर्ड का ओरा फील कर सकता हूँ। वो इतना शार्प नहीं था। मेरे को ऐसी फीलिंग आती थी कि एक इनविजिबल स्कैबर्ड ने इसे कवर करके रखा हुआ हर डायरेक्शन से, पर आज की जो फीलिंग है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो स्वॉर्ड है हमारे सामने ऐसे तो इसकी जो एजेस हैं वो छुपाई हुई है मतलब स्कैबर्ड ने, पर ये इस तरीके से फीलिंग दे रही है जैसे ड्रैगन एबिस में घूम रहा है, किसी भी टाइम पे भाग सकता है। ये काफी ज्यादा खतरनाक ऐसे देखने से लग रही है। अब वो जो इंसान होता है एक, वो बोल रहे हैं जो बेकार कचरे हैं कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस के, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम कीड़े हो 7 स्टार सिटी के, तुम्हें अपने प्लेस को जानना चाहिए, और इस टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही आए हो तुम। क्या तुमने कुछ प्लान किया? मतलब तुम कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करोगे? वो जो होता है वो बोलता है क्यूजू ही क्या बकवास कर रहे हो तुम। दूसरा बोलता है कि हम भी डिसिबल्स हैं 13 स्कूल के डाउ पैलेस के, हम जब मर्जी चाहे आ सकते हैं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्यों बोल रहा होता है कि कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस से भी पैलेस कंसिडर करते हैं। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम सिर्फ एक तरीके से डस्टबिन ही हो जहाँ पे कचरा इकट्ठा किया जाता है। वो इंसान गुस्से से बोल रहा होता है कि तुम, तभी जो वो होता है मेन इंस्ट्रक्टर टाइप, वो बोल रहा होता है आज मैंने तुम्हें सभी को इसीलिए यहाँ पे समन किया ताकि तुम स्वॉर्ड को ऑब्जर्व कर सको। किस तरह का शोर मचाया हुआ तुमने, अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो मैं इमीडिएटली तुम्हें इस माउंटेन से निकाल दूंगा। विजंग बोल रहा होता है कि सी वन ब्रदर और बाय हवान मतलब बाय हवा ब्रदर शांत हो जाओ, यहाँ पे तुम्हें कोई जरूरत नहीं गुस्सा करने की छोटी मोटी बातों पे। सीवान बोलता है ठीक है। वो जो होता है क्यों, वो सोच रहा होता है ये पर्सन क्यू सीवान के साइड में कौन है, ये नया लग रहा है मुझे। ये कंसंट्रेटेड स्वॉर्ड पैलेस फिर से कचरों को इकट्ठा करने लग पड़ा है। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है सभी डिसिपल्स एकेडमी के तैयार हो जाओ, मैं ग्रेट एरे को एक्टिवेट करने लगा हूँ। वो बैठ जाता है और अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और एक ग्रीन कलर की एनर्जी को स्वॉर्ड की तरफ भेजता है। वो स्वॉर्ड को ओपन कर देता है एक तरीके से। जो स्वॉर्ड होती है उससे ग्रीन कलर का ओरा रिलीज हो रहा होता है और कुछ थ्रेड टाइप रिलीज हो रही होती है जो हर एक प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो रही होती है। लुजंग सोच रहा था क्या चीज है, एक थ्रेड लुजंग के फोरहेड के अंदर घुस रही होती है। लुजंग बोलते नंबर, ये क्या चीज है? नंबर बोलता है कि पैनिक मत करो, ये एक इल्यूजन है जो इस बड़ी स्वॉर्ड ने क्रिएट किया हुआ है अपने ट्रू मीनिंग के लिए, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं देख सकता है। और ऊपर से जो इन्फिनिटी रूलर है वो सिर्फ चियू का गैजेट टाइप ही है, अगर वो डिस्कवर भी हो जाएगा फिर भी कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, मतलब पता नहीं लगेगा उनको इसके बारे में मैक्सिमम टाइम। लुजंग बोलता है ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे को अभी भी काफी सारी चीजों के बारे में नहीं पता है और मेरी कुछ ज्यादा होप नहीं है डिवाइन डाउ को मर्ज करने के लिए। वेल अगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता तो सब कुछ ठीक है। लुजंग अपनी आइज को क्लोज कर लेता है और वो अपने आप को फ्लोट करता फाइंड करता है। लुजंग बोलता है किस तरह की मैजिकल इल्यूजन है, जो ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड है वो एक्चुअली में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। वो भाई बोल रहा होता है ये हैरानी की बात नहीं है कि लोग बोलते थे कि लॉफ्टी स्वॉर्ड के सामने प्रैक्टिस करने से तुम्हारी जो एफिशिएंसी होती है वो डबल हो जाती है। मैं फील कर सकता हूँ मेरे जो ट्रू मीनिंग है वो क्लियर बनता जा रहा है। बाकी सभी डिसिपल्स ऐसे पढ़ रहे होते हैं, मतलब जैसे जैसे ट्रांसलेशन में लिखा होता है स्वॉर्ड की तरफ देख के। सिवान बोलता है कि सभी स्टार्ट होंगे, चलो हम भी स्टार्ट करते हैं। बायहो बोलता है ठीक है। बायहो ऐसे बुक को ओपन करता है और ऐसे बोल रहा होता है स्टार्टिंग में, मतलब कोशिश ही कर रहा होता है एक तरीके से। वो थोड़ा टाइम बोलता है फिर वो चुप हो जाता है। वो बोल रहा होता है ये काम नहीं कर रहा है, ट्रू मीनिंग को रिसाइट करना ऑलरेडी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है और जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो कुछ ज्यादा ही नॉइसी है, ऐसे कौन कंसंट्रेट कर सकता है और सही तरीके से बोल सकता है। लुजंग बोलते ब्रदर सिवान ऐसे ट्रू मीनिंग को रिसाइट करना किसी शांत प्लेस में करना होता तो अच्छा होता, तो इतने नॉइजी भरे इन्वायरमेंट में क्यों हमें ऐसा कराया जा रहा है, इससे बाकियों को इफेक्ट नहीं पड़ता क्या? सियान बोलता है कि ब्रदर लुजंग तुम्हें ये पता नहीं है पर जो 13th अकेडमीज है वो एक कम्पिटिटिव सिचुएशन है। यहाँ पे ये मेथड जो है कल्टीवेशन का, ये अकेडमी के हेड ने इंस्ट्रक्ट किया ऐसा करने के लिए। वो ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई सच्ची मुच्ची रास्ते में घुसना चाहता है स्वॉर्ड के तो उन्हें यहाँ वहाँ नहीं फर्क पड़ना चाहिए, मतलब उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए साइड में, उन्हें पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। और ऐसा बोलते हैं कि अगर वो पूरी तरीके से लर्निंग के पाथ में घुस जाएंगे तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आसपास का जो इम्पैक्ट है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से बात है कि जो भी कल्टीवेट कर रहा है ट्रू मीनिंग को वो एक दूसरे को अटैक भी करते हैं, इसे ट्रू मीनिंग स्वॉर्ड फाइट भी बोला जाता है। लुजंग बोलते हैं ट्रू मीनिंग स्वॉर्ड फाइट, पहला मुझे लग रहा है कि लुजंग आगे स्वॉर्ड फाइट करेगा दूसरों के साथ। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, बट नेक्स्ट पता नहीं कब आता है, तब तक के लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। आई कांट डू एनीथिंग, सो बाय, मतलब